दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारतवर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र। कर्नाटक चुनाव के बाद जो नतीजे कर्नाटक चुनाव में आए हैं, उसके बाद देश में कुछ अलग ही माहौल बन गया और भाजपा अब दो फाट में बट चुकी है। क्योंकि जिस दिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आए थे और निकाय जो चुनाव हुए तो उसमें पूरी तरह से भाजपा ने कब्जा किया, जिसका श्रेय अब जाता है योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन अब जो खबर इन नतीजों के बाद जिसकी चर्चा गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर पूरे देश में, एक ही सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो, आप कहीं भी देखेंगे तो इस समय अब वहाँ से आवाज़ निकलने लगी है कि मोदी जी का जो ग्राफ है, उनका जो जीत का प्रतिशत है, वो कितना कम हो गया है। और अंदर ही अंदर ये खबर अब निकलने लगी है, वो आवाज़ अब निकलने लगी है कि कहीं न कहीं अब अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता देश में हासिल करनी है, तो कहीं न कहीं अब योगी आदित्यनाथ को आगे आना होगा, या कहें तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तभी जीत सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी टेंशन योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, तो वो बन रहे हैं अमित शाह के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं मोदी जी जब पीछे जाएंगे तो उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि अमित शाह को आगे करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब अमित शाह को आगे करने की बात तो दूर, अब ऐसा महसूस होने लगा है कि 2024 के चुनाव में ही योगी को कमान सौंप देनी चाहिए। क्योंकि उनकी जीत का जो प्रतिशत है, स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के, तो कहीं न कहीं स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का 100% है और अमित शाह का 30%। जिन राज्यों में, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, जहाँ जहाँ मोदी और अमित शाह मिलकर अपने आप को आगे रखकर चुनाव प्रचार किया, वहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक चुनाव। भाजपा अगर जीत पाई है कोई बड़ा प्रदेश, तो वो है उत्तर प्रदेश।
और ये किसी से छिपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो योगी आदित्यनाथ को। उनके कामकाजों को देखकर जनता ने दोबारा सत्ता पर बैठाया है और वही योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो टकराव है, तो टकराव सिर्फ इसी बात का है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का पीएम कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन बड़े मोदी जी और अमित शाह की ये जोड़ी का गिरता हुआ ग्राफ देखकर अब योगी गुट में कहीं न कहीं ये महसूस होने लगा है कि अब समय आ गया है कि कमान योगी को सौंपनी चाहिए, वरना फिर नतीजे कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हिमाचल जैसे नतीजे आने वाले हैं। तो परिणाम जो अमित शाह और योगी के बीच का टकराव है वो सिर्फ इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट, वो कौन सा लीडर होगा जो पीएम के बाद, मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करवा सकता है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि क्या 2024 में ही योगी आदित्यनाथ को पीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या नहीं। अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।